मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था। इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा जो इस्लामिक अर्थव्यवस्था है और जो आज की अर्थव्यवस्था है, उन दोनों के बीच असल फ़र्क क्या है, इसे समझने की ज़रूरत है। तभी जाकर के हम इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आज हम देखते हैं कि समाज में गरीबों और अमीरों के बीच में एक बड़ी खाई बढ़ती चली जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण इस जमाने में सूद का व्यापार जो चरम पर पहुंच चुका है। सूद के व्यापार की वजह से आज पूरी दुनिया में चंद हजार लोगों के हाथों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सिमट कर चली आई है और गरीब इंसान उनकी बुनियादी जरूरतें हैं जिंदगी गुजारने के लिए, उसके लिए भी उन्हें सूद की व्यवस्था के अंतर्गत अपनी जीवन को गुजारना पड़ रहा है। यानी एक आदमी जिसको स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी है तो वो अपने इलाज कराने के लिए भी सूद पे पैसा ले रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उसे सूद की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो व्यवस्था है, ये साफ तौर पे ये दिखाती है कि गरीबों का शोषण करना और अमीर और अत्यधिक अमीर बढ़ते चले जाएं, इसकी पूरी व्यवस्था, ये पूरी दुनिया में यही सिस्टम चल रहा है। अब आइए हम गौर करते हैं कि इस्लाम ने ऐसी कौन सी व्यवस्था दी जिससे इसको रोका जा सकता है। तो इस्लाम ने केवल इसे कानूनी रूप से ही नहीं इम्प्लीमेंट किया है, बल्कि इसको नैतिकता के लेवल पर भी इस्लाम ने इसकी इंसान के अंदर ऐसी डेवलपमेंट की है कि वो सूद के बजाय इंसानों की मदद करने पर विश्वास रखते हैं। यानी उनका आध्यात्म ऐसा बनाया कि हर इंसान, अब इसको हम जरा गौर करें कि कैसे होगा। एक इंसान तो वो है जिसको अपनी जरूरतें जिंदगी पूरी करने के लिए कर्ज लेना है। एक तो यह तरीका किया जा सकता है कि हमने किसी इंसान की जरूरत पर उसकी मदद की, यानी उसको अगर 50,000 रुपए की जरूरत थी तो हमने जो है समाज के लोगों ने, पड़ोसियों ने उसकी वो मदद कर दी 50,000 रुपए से, तो जिसके वजह से उसकी वो जरूरत पूरी हो गई। और उसके बदले में उस इंसान ने जिसने कुछ दिया था उसे वो रकम वो वापस नहीं ले रहा, वो अपने ईश्वर के लिए उसको दे दिया कि हमको इसका फल ईश्वर देगा। पहले लेवल पे इस्लाम इंसान के अंदर ऐसे इंसान को डेवलप करता है। दूसरा लेवल ये है कि हम जो रकम इंसान को दे रहे हैं जिसकी मदद करने के लिए, उतना ही रकम हम उससे वापस लें उसके वक्त के हिसाब से। जब उसके पास उतना पैसा आ जाए, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद, तो वो उतना ही रकम हमें वापस करे जितना रकम हमने दिया है। ये दूसरे तरह से समाज का मदद करने का इस्लाम ऐसे लोगों को उभारता है कि ऐसे मदद किया जाए। तीसरा जरिया ये हो सकता है कि हम उन लोगों की मदद ऐसे करें कि हमने उनकी जो मदद की, आर्थिक मदद की, उसके बदले में हम एक निश्चित अमाउंट उनसे ब्याज के रूप में लें। अब आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जिसने अपने स्वास्थ्य के कारणों के लिए पैसा लिया हो, वो ब्याज कहां से वापस करेगा? उसकी तो ये बुनियादी चीज थी। तो इस्लाम ने दरअसल ऐसी व्यवस्था लागू की जिसमें 2 तरह से लोगों को डिवाइड किया। वो लोग तैयार किया जिन लोगों के पास पैसे हैं, उनके पास कहा कि आपकी जरूरत के सामान जो जिंदगी को गुजारने के लिए है उसको छोड़कर, मिसाल के तौर पर इंसान का कपड़ा जो वो पहनता हो, जो उसकी जरूरत है, इंसान का खाना जो उसकी जरूरत है, और साथ ही रहने का मकान, चढ़ने के लिए सवारी, इन तमाम चीजों को छोड़कर अत्यधिक अगर उसके पास दौलत है इनके बाद, तो इस्लाम ने कहा कि 2.5% साल का वार्षिक आपसे ज़कात वसूला जाएगा। और ये ज़कात उन लोगों के बीच में तकसीम किया जाएगा, वितरित किया जाएगा जिन लोगों के पास नहीं है। ये व्यवस्था सबसे पहले लागू की इस्लाम ने।
जिसके कारण हुआ ये, इस्लामिक व्यवस्था के अंदर हम देखते हैं कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बहुत अधिक धनवान हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी हमें नहीं मिलता है जो कि गरीब हो। यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ये राज्य की जिम्मेदारी होती है कि उसके राज्य में जितने भी आदमी रह रहे हैं उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी राज्य की है। उसमें आपकी रोजी रोटी, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी जिम्मेदारी स्टेट की होती है कि हमारे राज्य में जितने लोग भी रह रहे हैं उनके समानता, इज्जत के साथ उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। इसकी एक व्यवस्था इस्लाम ने लागू की कि हर इंसान को एक वजीफा, जो लोग हैं जो जरूरतमंद है उनको वजीफा के रूप में, जिसको हम कहते हैं कि उनको मंथली कुछ पैसा जो है दिया जाता था, जिससे वो अपनी जीवन की जीविका चलाते थे। दूसरा, जो लोग ज़कात वसूल करने पर मामूर किए जाते थे वो कोई आम आदमी नहीं होते थे कि सिर्फ गए और उन्होंने कहा कि भाई आप ज़कात दीजिए। तो आज का जो रिवाज है ज़कात का कि हम गए दरवाजे पर तो किसी ने कहा कि भाई 1000 की रसीद काट दीजिए, 500 की रसीद काट दीजिए। यानी ज़कात निकालने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से ज़कात निकालता है, जबकि अल्लाह के रसूल के दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा नहीं था। बल्कि जो लोग ज़कात के काम पे डिप्यूट किए जाते थे ज़कात वसूलने के लिए, वो पूरी तरह से ज़कात के कायदे कवानीन को जानते थे और वो जाकर के बताते थे कि आपकी कितनी रकम ज़कात की निकल रही है और आप उतनी रकम पूरी की पूरी एस्टेट को देते थे। एस्टेट लेने के बाद उस पैसे को गरीबों तक, जरूरतमंदों तक एक पॉलिसी के तहत उनको तकसीम करता था, जिसके वजह से मदीना के स्टेट में देखते हैं या इस्लामिक हुकूमत के स्टेट में हम देखते हैं कि कहीं भी असमानता नहीं थी। गरीब अमीर के बीच में उतनी बड़ी खाई नहीं थी कि एक आदमी भूख से, एक गिरोह भूख से मर रहा हो, एक इंसान खुदकुशी कर रहा हो चंद हजारों रुपयों के लिए, और एक इंसान जो है पूरी तरह से वो पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा धनवान हो गया हो, उसके बराबर का कोई नहीं हो। जो आज इनबैलेंस हम देखते हैं सोसाइटी में, कई मुल्कों के जीडीपी के कई गुना ज्यादा एक एक इंसान के पास धन है, पैसा है। ये जो इनबैलेंस है सोसाइटी का, कि पूरी दुनिया की सिस्टम, पूरी दुनिया की आर्थिक जो प्रगति है वो चंद हजार लोगों के हाथों में है, जिससे वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये इनबैलेंस उस सोसाइटी में नहीं था। दूसरी एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में आप इस तरह से जागरूक शासक थे कि उन्होंने कहा कि अगर दरियाए दजलत, जो कि इराक में था, मदीना से इराक के डिस्टेंस को आप देख लीजिए जहां इस्लामिक शासन वहां तक था, तो कहा कि अगर वहां भी अगर एक ऊंट भी बिना पानी के मर जाता है तो मुझे डर है कि मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे शासन काल में एक ऊंट बिना पानी के कैसे मर गया। तो ये चेतना जब तक हमारे सरकारों की नहीं आएगी कि हम अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह कर पाए, जैसे कि इस्लामी हुकूमत ने किया, उसने शासन करके दिखाया, हम अपनी जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी सामान्य जरूरत को पूरी करने के लिए, जिंदगी की जरूरत को पूरी करने के लिए हमारा क्या दायित्व है, इसको जब तक हम पूरी तरह से सरकारें, राज्य नहीं निभाएगा, ये काम है, इम्पॉसिबल है कि हम जो है सोसाइटी के बीच वो खाई को दूर करें। यही खाई को इस्लाम ने पाटा था और एक ऐसी व्यवस्था लागू की थी जिस व्यवस्था में हम देखते हैं कि हर इंसान को समानता, इज्जत के साथ जिंदगी जीने का अधिकार था। उनकी जो जरूरतें जिंदगी थी उनको वो इज्जत के साथ उनके पास मुहैया थी। इसलिए कोई बहुत ज्यादा अगर अमीर नहीं था तो कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं था जो भूख से मर रहा था, जो गरीबी और बेरोजगारी और बेरोजगारी से मर रहा था, या स्वास्थ्य सुविधाएं उनके पास नहीं थी। यानी ये तमाम जरूरी जो चीजें हैं वो राज्य की जिम्मेदारी थी। इसी व्यवस्था को इस्लाम ने लागू किया।